ठीक है, तो 24 बी नंबर सही है। कैसे कैसे आप लोग का 18 आ जा रहा है? मेरा 24 था, बताए थे ना आपको। सर मेरा 72 आया हाँ था। ठीक ठीक है, आपका आप तो बताइए। चलिए बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसको फिर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं उतार पाएंगे वो लोग उतार ले जल्दी से। चलिए ये प्रश्न अब आप लोग के डिस्प्ले पे हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए आप लोग। पहले इस अपने कॉपी पहले उतार लीजिए, और जो जो नहीं उतारा होगा फिर उसके बाद हम चेक भी अब करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो रहा है कि सिर्फ आप प्रश्न को उतार नहीं रहे हैं, बस इसी में से देख के आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसी में से प्रश्न देख के सॉल्व करिएगा कोई मतलब नहीं है। आप अपने कॉपी पे प्रश्न जब उतारेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे लगते हैं। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न जो है इस जो है माध्यम का आएगा तो अपने कॉपी में से देख के आप लगा सकते हैं। इसीलिए प्रश्न के साथ आपका सॉल्व दोनों होना एक जगह जरूरी है, ठीक है। और नहीं आप, हाँ तो नहीं उतारेंगे तो फिर हम आपके गार्जियन लोगों से भी हम जो है बात करके ना हम चेक करवा लेंगे कॉपी आप लोग की, टेंशन मत लीजिए। हम सब कुछ जानते हैं कैसे आपको क्या करना है। सर 10 दिन 3 नंबर। 10 दिन 3 नंबर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। छाया बाबू आपका बताइए, छाया आपका लग गया? सर 12 दिन ए। अच्छा आपका 12 दिन आया। अच्छा अब ठीक है, देखते हैं। मोहित बाबू बताइए, आप मोहित आपका कितना आया? ये प्रश्न आप उतार लिए हैं? जी चलिए ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। दिख रहा है कि यदि 5, कौन नंबर? 3 सर 10 दिन 10 दिन सर। अच्छा ठीक 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 है, देखते सर हैं। 10 दिन सर 10 दिन 3 नंबर सर 10 दिन। सर 10 दिन। ठीक ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 5 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। लड़का चलो यहाँ से निकलो पहले बाहर सब लोग शांति से। जब पढ़ाते तो उस वक्त मत आया करो। ये लड़का जसी जाओ पढ़ो बैठ के, निकाल के अपना कॉपी। देख रहा है कि यदि 5 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक जमीन के टुकड़े पर 10 दिन में हल चला सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको लगाने से पहले हम एक फार्मूला को बताए हैं। उस फार्मूलों को आप लोग को याद है, उसको फिर से आप लिख लेंगे जो लोग नहीं लिख पाए होंगे। फार्मूला है MDH, बेहद ही आसान फार्मूला है। MDH मसाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो MDH बटा के W बराबर EMDH बटा के W। कॉपी निकाल के इंग्लिश का रीडिंग नहीं कर सकती तुम? देखिए MDH बाई W इजकल टू MDH बाई W हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम कि कितने आदमी थे। यम का मतलब होता है कि मैन, डे का डी अर्थात डे अर्थात दिन, एच का मतलब होता है आवर यानी घंटा आपका हो गया, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यदि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक जमीन के टुकड़े को 10 दिन में हल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कितने आदमी थे यानी यम के जगह पर हम लिख देंगे 5,
यानी 5 आदमी थे। इसके बाद डे, यानी 5 आदमी कितना दिन काम करते हैं, तो डी देखे दिया है यहाँ पे 10 दिन, है ना। पहली वाली ले लेंगे, 5 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में हल कर सकते हैं। तो 5 आपका मैन हो गया, डे हो गया 10 दिन, और कितने घंटे कार्य करते हैं, तो घंटा 8 घंटे कार्य करते हैं, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और बटा में डब्लू यानी कितना कार्य होता है, तो एक कार्य होता है, ठीक है ना। अगर कार्य नहीं दिया है तो मान सकते हैं कि एक कार्य हुआ है। फिर इसके बाद इक्वल का साइन देंगे। यहाँ करा है कि फिर उसके बाद करा है कि तो बताओ 4 आदमी, मतलब दूसरी बारे में बात कर रहा है, तो हम यम के जगह क्या रखेंगे, हम एम आपका हो गया 4, यानी मैन हो गया 4, 10 घंटे काम करके, यानी कितने दिन में कर लेंगे, तो दिन नहीं दिया है आपको, तो दिन का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम डी को डी ही रखते हैं, और आवर को आपको लग सकते हैं कितना, 10 आवर, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। तो मेरा हो जाएगा 4 इंटू डी इंटू 10, और वर्क में कितना हो रहा है, अगर इसमें भी वर्क नहीं दिया है तो 1 लिख सकते हैं। समझिएगा अच्छी तरह से इस प्रश्न को। एम डी एच बाई डब्ल्यू इजकल टू एम डी एच बाई डब्ल्यू हो गया आपको। एम अर्थात 5, डी इजकल टू 10 दिन, आवर हो गया आपको 8 घंटे। फिर उसके बाद दोबारा बात कर रहा है मैन के बारे में, 10 आदमी, तो यम के जगह पर 10, कितने दिन में पूछ रहा है, यानी डी का वैल्यू नहीं दिया है तो डी की जगह पर डी रख दिए, और आवर की जगह पर 10 रख दिए। अब इस तरह से हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, यदि बीच में साइन हो तो ऊपर से हम ऊपर को कैंसिल कर सकते हैं, यानी अंश से अंश को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कैसे कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखिए बीच में देखिए 10 है, और दूसरे साइड में भी देखिए 10 आपको दिख रहा है, तो 10 से 10 हम कैंसिल कर दिए, और यहाँ 4 से हम 8 कैंसिल कर सकते हैं। देखिए एक साइड से 4 से दूसरे साइड का 8 कैंसिल करेंगे, 2 टाइम में हम कैंसिल कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि दूसरे एक साइड में बचा है 5 इंटू 2, और दूसरे साइड में डी बचा है, यानी 5 गुणे 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 दूना के 10, और बराबर इधर क्या बचा है, डी सिर्फ बचा है, तो डी का मतलब कि दिन, तो इसका मतलब डी जो है डी यानी जो समय रहेगा किसमें निकलेगा, दिन जो है, तो लिख देंगे 10 दिन, तो 10 दिन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए सी नंबर आप प्रश्न को उतार लीजिए, कैसे सॉल्व किया गया है। प्रश्न उतार लिए होंगे, इसको सॉल्व भी उतार लीजिए। आकाश कुमार, प्रश्न समझ में आया बाबू आपको? यस सर। ठीक ठीक। आरती जुड़ी हुई हो, आरती, आरती कुमारी, कुलदीप जी, कुलदीप कुमार करवंदिया, आपको समझ में आ रहा है? यस आपको ये प्रश्न समझ में आया ना? ठीक है। यस सर। आदित्य बड़ा लेट में जुड़ रहे हो, क्या बात है? समय से जुड़ने का प्रयास आप लोग क्या करिए। ठीक है, चलिए इसको, इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व कर, इसको जो है सब लोग उतार लिए होंगे। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और देते हैं डिस्प्ले पे आपके। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग इसे अपने कॉपी पे उतार लीजिए, इसके बाद सॉल्व करिएगा।
राम बाबू समझ में आ रहा है आपको प्रश्न? यस सर। ठीक ठीक। श्रेयस, श्रेयस आपके प्रश्न नहीं लग पा रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है? सर सबसे पहले इससे पहले जो हुआ था सर, सबसे पहले तो हम ही बताए थे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आपकी दीदी है कि चली गई नवोदय स्कूल? सर अभी है, कुछ दिन में जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक कैंप में 700 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना है। यदि 10 दिन के पश्चात आधे सैनिक कैंप से चले जाएं तो बताओ कि खाना अब कितने दिन तक चलेगा। इसके बारे में आपको बात कर रहा है। यानी एक कैंप था जहां पे सैनिक लोग रहते थे। तो जितने सैनिक थे यानी 700 सैनिक को खाने का मतलब ये व्यवस्था की गई थी। और ये 700 सैनिक लोग को खाने के लिए इतना भोजन सामग्री वहां पे था कि वह भोजन सामग्री आपको 700 सैनिकों के लिए 45 दिन वह भोजन सामग्री चल सकता था। तो कह रहा है कि यदि 10 दिन बाद आधे सैनिक कैंप से चले जाएं यानी छोड़ दे कैंप को, तो खाना कितना दिन चलेगा, इसके बारे में आपको बता रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है, हाँ चलिए, अच्छा सोल्व करने से पहले आप लोग ये बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रश्न को लगा लिया। चलिए बताइए। अब इसके बाद शिवम कुमार, आप बताइए। नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। सर। मेरा आकाश कुमार, आकाश कुमार आप बताइए। सर नहीं है। ए नंबर। किनका ये नंबर है? ए नंबर कौन बताया है? चलिए प्रियांशु गुप्ता आप बताइए, आपका प्रश्न लग गया ये? नो सर, नहीं आ रहा है। अवनीश कुमार, सर 64 दिन। अच्छा शुभम, शुभम आप बताइए। डी नंबर। सी नंबर 64 दिन। यस सर। कशिश आपका आपका लगा? क्या हुआ? सर शिवा प्रजापति नहीं ए आया? नंबर। अच्छा ठीक है, कशिश बताओ, आपका नहीं लगा क्या अभी? नो साइमा सर। आप बताओ। साइमा आप बताइए। यानी किसी का ना, एक दो लोग को छोड़ के बाकी किसी का नहीं लग रहा है। सोनी आप बताइए। सोनी, वर्तिका, अभय सर सी गुप्ता, नंबर। सतीश कुमार सर 2 ब्रिलियंट, नंबर। नंबर 64 दिन। ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ अभय गुप्ता। हाँ। जी सर जी। हाँ ठीक है, बताइए। सी 74 नंबर। दिन बता। सी नंबर 64 दिन। सर चलिए ठीक है, देखते सी। हैं, देखो। चलिए ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों का सी हुआ है। हम इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। अच्छा सानू जो है, नहीं सोनू, सोनू वाली, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। देखते हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, सी आ रहा है। देखिए करा कि एक कैंप में 700 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना है। यानी इतना खाना था कि जितना 700 सैनिक 45 दिन में क्या कर सकते थे, 45 दिन खा सकते थे। इतना खाना था, इतना खाना था कि 700 सैनिक 45 दिन खा सकते थे। करा कि यदि 10 दिन के पश्चात आधे सैनिक कैंप छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। मतलब कि 10 दिन के पश्चात आधा सैनिक चले गए। यानी पहले 700 सैनिक थे,
और आधे सैनिक छोड़ के चले गए तो कितने सैनिक बचे? 350। 350 सैनिक बचे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि 350 सैनिक जो बचे हैं वह कितने दिन के बाद 350 सैनिक चले जाते हैं? तो 10 दिनों के बाद जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 700 जो सैनिक थे वह 10 दिन खाना खा चुके थे, तथा इससे हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत है। अब चलते हैं, फिर से लगाते हैं। यानी पहले 700 सैनिक जो थे वह 10 दिन खाना खा चुके थे। 700 सैनिक का खाना 45 दिनों का था, लेकिन इसमें से 700 सैनिक में से 700 सैनिक 10 दिन पहले खाना खाए थे, उसके बाद कुछ जो है सैनिक जाते हैं। तो जब 10 दिन खाना खा लिए तो अब खाना कितने दिन का बचा है? अब खाना सिर्फ 35 दिन का ही बचा है। तो 700 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 35 का, क्योंकि यही जो खाना जो बचा हुआ है वे बचे हुए लोग जो है खाना खाएंगे। यानी 700 सैनिक का 35 दिनों का खाना बचा हुआ है, जिसमें से खाना किसको है? सिर्फ 350 लोग को खाना है, क्योंकि 350 लोग यानी आधे सैनिक इस जो है शिविर को छोड़ के, कैंप को छोड़ के चले गए। तो अब 700 व्यक्ति का खाना जो 35 दिन का बचा था वह 350 लोग कितने दिन खाएंगे? तो मान लेते हैं 1 दिन खाएंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा आंसर होगा। देखिए 350 से हम 700 कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब 35 दूना के 70 दिन आपका x का वैल्यू निकला। तो इसका सही आंसर होगा 70 दिन। ब्रिलियंट स्टूडेंट अभय गुप्ता, क्या हुआ आपका? जी सर जी। बस जितना बोलने आता है ना, तो कम से कम अपनी आवाज, अपनी बातें अपने स्तर तक रखा करिए, ठीक है? धन्यवाद सर जी। सीरियस होके पढ़ा करिए। जब सीरियस होके पढ़िएगा तब ठीक रहेगा, ठीक है ना? ओके सर जी। ठीक। क्या शुभम, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है सवाल? क्या बात है? कितनी बार ये सब सवाल बताया गया होगा, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए इस प्रश्न को उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। अब अगले प्रश्न पे चलते हम लोग हैं। हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को आप लोग लगाइए। सर 17 दिन में। 17 दिन में। अच्छा, और लोग सॉल्व करिए। सर 17 दिन में। सर बकरी 14 ए नंबर सर ए नंबर सर ए नंबर सर ए ए नंबर नंबर। नंबर से आ सकते ठीक ठीक ए नंबर ठीक ठीक
ए नंबर। अच्छा, ये नंबर 17 दिन सब लोग का आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो जो है और जो लगा रहे हैं लोग लगाइए। 17 दिन गलती है वैसे भी आप लोग का। सर 2 नंबर। 2 नंबर 14 दिन। अच्छा, किसी लोग का, कुछ लोग का 14 दिन भी आया है जी। किसका सी नंबर है? सर हमारा डी नंबर है, 12 दिन। अच्छा, शुभम गुप्ता का 12 दिन है। सर शिवा प्रजापति का 2 नंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिवा और सोनू। और किसी का? चलिए जल्दी जल्दी बताने शुरू करिए। राम बाबू सिंह, बहुत अब शांत हो, बताइए आपका क्या हुआ, प्रश्न लगे कि नहीं? सर 1 नंबर। 1 नंबर। कुलदीप कुमार। चलिए बताइए कुलदीप शर्मा। सर नहीं। नहीं आ रहा है। आकाश कुमार। छाया सिंह। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। सर चलिए आरती कुमारी, आप बताइए। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। नंदनी, समझ में आया? चलिए, अभी तो आप नए हो। अब हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। 4 बकरियां या 6 भेड़ें कुछ चारे को 40 दिन में खा सकती हैं। तो 4 बकरियां, यहाँ पे बात कर रहा आपसे कि 4 बकरियां या 6 भेड़ें चारे को 40 दिन में खा सकती हैं। तो 4 बकरियां और 14 भेड़े उसको कितने दिन में खाएंगे, आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे 40 दिन में खा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 बकरियां 6 भेड़े में भी खाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं बात को कि 4 बकरी बराबर है किसके? 6 भेड़ के। या तो 4 बकरी 40 दिन में खाती है, या तो 6 भेड़ 40 दिन में खाती है चारा को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बकरी बराबर 4 बकरी बराबर 6 भेड़। 4 बकरी बराबर 6 भेड़। इसको जब कैंसिल करेंगे तो अगर एक बकरी का दाम निकालेंगे कि एक बकरी कितना खाएगी, तो यानी हम कह सकते हैं कि एक बकरी, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 बकरी बराबर हो जाएगा 2 बकरी बराबर 3 भेड़। ठीक, देखिए 4 बकरी बराबर 6 भेड़, तो 2 बकरी बराबर कितना हो जाएगा? 3 भेड़। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा छोड़िए जो भी है सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 भेड़ कितना दिन में खा सकते हैं? 40 दिन में। तो लिख देंगे 6 भेड़ 40 दिन में खा सकते हैं बराबर। अब कह रहा है कि 4 बकरी और 16 भेड़, तो 4 बकरी बराबर 6 भेड़ होता है ना, यहां से बदलने की भी जरूरत नहीं है।
आप लोग को थोड़ा सा आसान बता दे रहे हैं, नहीं तो इस तरह से आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एक को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 6 भेड़े किसी चारे को 10 दिन में 40 दिन में खा सकती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 यानी 6 इंटू 40, अर्थात 6 जो भेड़ थी वो 40 दिन में खा सकती है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 4 बकरियां और 14 भेड़े उस चारे को कितने दिन में खा लेंगे। तो 4 बकरी, यहाँ पे 4 बकरी दे रहा है कि 4 बकरी क दिन में खाते हैं, 40 दिन में। तो हम, या फिर 4 बकरी 6 भेड़ के क्या है, बराबर है। तो जो हम 4 बकरी है इसको भेड़ में बदल दीजिए। तो 4 बकरी बराबर 6 भेड़, तो 4 बकरी बराबर 6 भेड़, तो 6 भेड़ यहाँ और 14 भेड़ यहाँ। तो 6 बकरी 6 भेड़ और 14 भेड़ कितना हो गया, 20 भेड़। तो 6 भेड़ जब 40 दिन में खा सकते हैं, तो 20 भेड़ कितने दिन में खाएंगे, यही जो निकालेंगे हमारा वही आंसर होगा। तो 20 दुना के 40 यानी 6 दुना के 12, यानी x बराबर 12 दिन। शुभम का सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर 20 से मैं कहाँ से समझा दे रहा आया? हूँ। ठीक है, समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। इसको फिर मिटाता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। यहाँ पे हमें पहले करना क्या है समझ लीजिए। करना हमें यही है कि देखिए पूछ रहा है कि 4 बकरी और 14 भेड़ कितने दिन में खाएंगे। तो या तो बकरी बना दीजिए, 4 बकरी है तो 14 भेड़ को बकरी बदल दीजिए, या तो फिर जो 4 को बकरी है उसको भेड़े बदल दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 बकरी 6 भेड़े 40 दिन में खा सकते हैं। यानी या का मतलब है कि या तो 4 बकरी बराबर किसके है, 6 भेड़ के बराबर। यानी 4 जो बकरी है वह 6 भेड़ के क्या है, बराबर है, 6 भेड़ के बराबर है। तो यहाँ पे 4 बकरी और 14 भेड़ के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों को पहले इस 4 को बकरी को भेड़ में बदल दीजिए। तो 4 बकरी प्लस 6 भेड़, और की बातें का तो और का मतलब कि प्लस होता है। तो 4 बकरी को जब हम भेड़ में बदलेंगे, तो यहाँ दिया है कि 4 बकरी बराबर कितने भेड़, 6 भेड़। तो 4 बकरी की जगह लिख सकते हैं कितना भेड़, ये 14 था जी, ये 14 भेड़ था ना। 4 बकरी के बदले हम 6 भेड़ लिख दिए, अब प्लस यहाँ पे कितना भेड़ थे। तो अब सब जो बदल गया तो कितना हो गया, 20 बारे में आपसे पूछ रहा है कि 20 भेड़ कितने दिन में खाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ आपको ऊपर दिया गया कि 6 भेड़ 40 दिन में खा सकते हैं, तो लिख सकते हैं 6 भेड़ 40 दिन में खा सकते हैं। तो 20 भेड़ के बारे में हमको निकालना है, तो 20 भेड़ कितने दिन में खाएंगे, मान लेते हैं 1 दिन में खाएंगे। 20 दुना के 40 अर्थात 6 दुना के 12, तो यक्स बराबर कितना निकल गया, 12 दिन में खाएंगे। चलिए, अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
पिछले जैसा ही प्रश्न है, पहले प्रश्न आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्व करिए। सर 36 दिन। सर 36 दिन। 36 दिन। 36 दिन। जी सर 36 दिन। और लोग सॉल्व करिए। सोनी, सोनी आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे प्रश्न लग रहे हैं? ठीक ठीक। सी नंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। श्रेया कहाँ चली गई थी, बनाइए इसे। नेटवर्क खराब था इसलिए। अच्छा, आप लोग का बड़ा नेटवर्क खराब रहता है जी। बताइए कि यदि हमारा नेटवर्क खराब होते चले जाए तो क्लास भी नहीं चल सकता है। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि 6 भैंस अथवा 12 गाय एक खेत को 24 दिन में चर सकती है। 6 भैंस अथवा 12 गाय एक खेत को 24 दिन में चर सकती है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले ये जो 6 भैंस और 4 गाय है ना, इसको आप एक में चेंज कर दीजिए। एक में चेंज करने का मतलब या तो भैंस को गाय बदल दीजिए या तो गाय को भैंस बदल दीजिए। देखिए, क्योंकि ऊपर कहा है 6 भैंस बराबर 12 गाय, यानी 6 भैंस के बदले, यानी 6 भैंस के बदले 6 भैंस बराबर 12 गाय, 3 नंबर। यानी जितना जितना खाना 6 भैंस खा सकती है। माइक ऑफ करिए, इनका चला जाए। हाँ, 6 भैंस 12 दिन में गाय 6 भैंस जितना खाना खाती है उतना खाना में 12 गाय क्या कर सकती है, खा सकती है। अर्थात हम ये भी कर सकते हैं 6 2 या 12, यानी एक भैंस जो है जितना खाना खाती है उतना खाना 2 भैंस आराम से 2 गाय हमेशा आराम से खा सकती है। यानी 2 गायों के बदले एक भैंस अकेले खाना खाती है। यहाँ पे पूछा है कि 2 भैंस और 4 गाय कितना दिन में खाएगी, तो हम यहाँ पे 2 भैंस बात कर रहा है, 2 भैंस, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 भैंस प्लस 4 गाय। तो 2 भैंस और 4 गाय को अगर हम बदलें तो एक भैंस के बदले में 2 गाय, तो 2 भैंस के बदले में 4 गाय, तो 4 गाय यहाँ 4 गाय यहाँ, कुल कितने गाय हो गई, 8 गाय टोटल हो गया 8 गाय। यानी 8 गाय के बारे में आपसे पूछता है। जब हम गाय के बारे में बात करेंगे तो ऊपर हम 6 भैंस अथवा 12 गाय 24 दिन में कर सकती हैं, खेत को चर सकती हैं, तो हमें भैंस को नहीं लेना, किसको लेना है, गाय को। यानी हम कह सकते हैं कि 12 गाय एक खेत को 24 दिन में खा सकती है, तो बराबर 8 गाय के बारे में पूछ रहा है, यानी 8 गाय उसको कितने समय में खा सकती है, मान लेते हैं एक समय में। अब 8 से जो है 24 काट देंगे, तो 8 चौके 32, 12 चौक 24। हाँ 8 3 24, 3 बार में, हाँ 3 बार में जाएगा, तो 12 3 36, 36 दिन में इसका आंसर बनेगा। चलिए बढ़िया है, बहुत लोगों ने लगाया है इस प्रश्न को।
चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है आप लोग उतार लीजिए। वर्तिका कहाँ छोड़ के चली जा रही हो क्लास को? बार बार मतलब आप लोग आते हैं तो एक बार शुरू से आते हैं तो जुड़े रहिए आप लोग। साइमा कहाँ चली गई थी आप? क्या समस्या? आप लोग में ही नेटवर्क की समस्या होती है, मेरे में नेटवर्क की समस्या नहीं होती है। हमेशा का ही आप लोग आदर्श सीखे। आदर्श कहाँ चले गए थे? आदित्य विश्वकर्मा यस सर। कहाँ चले गए थे छोड़ के क्लास? सर फोन आया था। हाँ तो फोन आया था तो बोल दीजिए कि फोन 7 से 8 के बीच में किसी से बात मत किया करिए। कोई दूसरा नंबर तो बात किया करिए, इस पे बता दिया करिए कि हम पढ़ते हैं जो है। कह दीजिएगा कि अजय सर जी का भी हमारे बहुत ज्यादा फोन आता है, लेकिन वो भी इग्नोर करते चले जाते हैं। इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है बहुत ज्यादा। यस सर। नंदनी भी गायब हो गई थी, पता नहीं कि विवेक अभी का आ रहा है। इनका तो सरकारी टाइम है। वो आज ही लेट जुड़े हैं, पापा नहीं रहते तो क्या करें। सर शिवा सो रहे हैं। शिवा सो रहे हैं? अच्छा, कहो शिवा सो रहे हैं? नो सर। हाँ हाँ, हमें तो लग रहा है कि सो रहे हैं। मम्मी कह रही है आपकी। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न हम लेके चलते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बड़ा प्रश्न बताया जा रहा है और आप लोग गायब रह रहे हैं अच्छे से प्रश्नों के लिए। मेरे और पत्थर चलिए सॉल्व करिए प्रश्न को। करा है कि अ यानी किसी नाम, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है। ये काम को 15 दिन में कर सकता है और वह और जो है उस काम को 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों लोग मिलकर को करना चाहें तो कितने दिन में कर लेंगे, इसको आप लोग को लगाना है। चलिए लगाना शुरू करिए आप लोग। सर 9 सही 3/8 दिन में। ठीक है, ये जो सी नंबर है ना, ये नीचे जो बना हुआ है, एक Yes, कट sir. गया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 8 बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। सर वही है। यहाँ पे 8 रखा हुआ है। नौ बटा 8। 9 सही 3/8 ना? 3 नंबर 9 सही 3/8। सर 3 नंबर। सर 3 नंबर। सर 3 नंबर। ठीक 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 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न था। चलिए देखिए ये प्रश्न कैसे लगते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ए नंबर। प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। करा कि एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखिए जब दिन में बात कर कितने दिन के बाद करता है तो इसको हम 15 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको 1/15 लिखा जाता है, यानी 1 भाग काम यह 15 दिन में करता है। तो का कार्य जो है 1/15 का है, और जो का जो कार्य है वह है कितना दिन का? 25 दिन में करता है। तो को लिख देंगे 1/25, यानी इक्वल टू 1/15 15 हो जाएगा, और इसके बाद का हो जाएगा 1/25। इसमें करा कि दोनों मिलकर, दोनों मिलना यानी जोड़ना, मिलने की बातें कर रहा है तो दोनों का आप सिर्फ जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे? 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/25, ये दोनों का आपस में जब हम ऐड करेंगे तो जो आएगा मेरा आंसर होगा। तो 15 से 25 दोनों का जब एलसीएम पहले लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं कैसे ऐड होता है। तो 25 और 15 का जब एलसीएम लेंगे
तो 75 होगा। तो 5 जार 75 यानी 5 ऊपर में आया, प्लस 25 3 जा 75 यानी 3 हो गया। यहाँ पे दोनों को जो ऐड करेंगे तो 5 थ्रू 8 हो गया, 8/75। देखिए ये जो है 8/75 जो आया, ये आपका पार्ट आया, ठीक है ना। ये कितना, इस 5/75 भाग था। अब दिन में निकालने के लिए इसको उलटते हैं, ठीक है ना, उसको उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा आपका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 8/75 जो है, ये दिन में लिखेंगे तो हो जाएगा 75/8। अब इसको 75/8 को आप पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए। तो 8 का भाग देंगे 75 में, तो 8×9 = 72, 8×9 = 72, 75 में 9 बार ले गए 72 आया, तो कितना शेष बचा 3। तो 9 सही, ऊपर 3 लिख दिया, नीचे में 8 है तो 8 लिख देते हैं। तो 9 सही 3/8 सही आपका आंसर होगा। एक तरीका और भाई बता रहे हैं, उस तरीका को भी समझ जाइए कि जब दो लोग के बारे में पूछे कि काम कैसे होता है, तो फार्मूला होता है A×B बटा में A+B। एक फार्मूला होता है। तो यानी कहने का मतलब एक काम 15 दिन में करता है, तो एक जगह लिख देंगे 15 गुणे बी का जगह पर लिख देंगे 25, और नीचे कर देंगे, देखिए 20, 15 और दोनों को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40। अब क्या करिए कि 15 और 25 का जब गुणा करेंगे आपस में, तो 25 5 125 के 5 हाथ से लगा 12, और 25 से कम 25, और 25 12 हो जाएगा आपको 37 बटा के 40। काट को जब छोटा करेंगे इसको 5 से, तो 8 5 40, इसको कैंसिल करेंगे तो 75 टाइम्स में कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 75 बटा के 8। जब सही बटा में बदलेंगे इसको, 75 बटा 8 का सही बटा में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 9 सही 3/8। ये जो फार्मूला, इस फार्मूला पे यदि आप लगाते हैं तो आपको इसको उलटना जरूरत, इसमें उसको उलटना जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको लगता है। हम तो यही कहेंगे कि सबसे बढ़िया ये फार्मूला जो पहली बार जो बनाया ना, ये आपका बहुत ही अच्छा है। इस आधार पे आप लगाएंगे तो कभी आपका प्रश्न गलती नहीं हो सकता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। बस कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना है, उसको उलट के बस बाहर निकाल देना है, जितना है आपका आंसर होगा। चलिए, कुछ लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, और नहीं तो फिर अपने जो प्रश्न आप लोग लिखे ही रहते हैं, घर पर प्रैक्टिस किया करिए। लेकिन जो यहाँ कर लेते हैं सो कर लेते हैं, घर पे कहाँ उसके बाद पढ़ने का आप लोग को इच्छा करता है। खाली दिन भर आपको यहाँ वहाँ पबजी खेलना, गेम खेलना, यूट्यूब देखना, गुल्ली डंडा खेलना, गोली खेलना, यही सब लगा रहता है। बैट खेलना, बैडमिंटन खेलना, है ना, उसको मारना, उसको सताना, नहाना ना धोना, दिन भर बैट बॉल खेलना। नहीं सर, चलिए गोली अब अगला, खेलते हैं। हाँ गोली सब खेलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देते हैं आप लोग को। सर इन्हें पढ़ाइए। सर रक्त पढ़ाइए। चलिए इस प्रश्न को उतारिए आप लोग। अब सोमवार से जो चलेगा तो चलेगा, मैडम जाएंगी तो पढ़ाएंगे आप लोग को। उतार लीजिए प्रश्न को।
सर बी नंबर। बी नंबर। सर डी अच्छा। नंबर। सर सी नंबर। डी नंबर। सर डी नंबर। अच्छा अच्छा। सर बी नंबर। अच्छा देखते हैं बी नंबर की सी नंबर। सर बी नंबर। सर बी नंबर। अनिल। बी नंबर। ठीक ठीक देखते हैं। देखिए करा है कि अरुण, ध्यान दीजिए, अरुण किसी ध्यान दीजिए, अरुण किसी विशेष कार्य को 3 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी 3 घंटा वह काम करता है और 20 दिन काम करता है। ठीक है, 3 घंटा काम करके वह 20 दिन करता है, तो यानी टोटल कितने घंटा हुआ? तो 20 तिहाई 60 घंटे, यानी ये टोटल 60 घंटे काम कर रहा है। सी नंबर। और जबकि अनिल उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन कर सकता है, यानी 6 घंटे रोज करता है और 12 दिन करता है, तो बरछा कितना हो जाएगा? 72 घंटा। यह इस कार्य को कितना दिन घंटा में करता है? 72 घंटा को। यानी जो है ये अरुण का कार्य है, अरुण जो है उस कार्य को 60 घंटा में करता है, आज जबकि आपको अनिल जो है अनिल 72 घंटे में करता है। तो करा कि कार्य को कौन कम समय में पूरा कर सकता है? तो कम समय में कौन पूरा कर सकता है? अरुण कर सकता है, यानी सी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में जुड़े। तब तक के लिए अब जो है कुछ ज्यादा ही आज प्रश्न हो गया। अब ठीक है, फिर अब कल संडे है, कल जो है आपका क्लास बंद रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस। सोमवार से फिर से आपकी क्लासेस फिर से ऑनलाइन शुरू होगी। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड सर जी दिया ने क्लास लेना सनी का। ठीक ठीक ठीक। सर। शिवा सनी का सुबह क्लास ले। हाँ बिल्कुल लेंगे, चलिए।